पाक फौज का ईरान में इंटेलिजेंस इत्तलात पर सर्जिकल स्ट्राइक। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का बाजार गर्म करने वाले अनासिर के ठिकाने निशाना। ऑपरेशन मर्ग बाहर सरमचार के दौरान दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगात, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ विजी की कमीनगाहों को हदफ बनाया गया। बेगुनाह इंसानी जानों के नुकसान से बचने के लिए रॉकेट, ड्रोन्स और दीगर हथियारों का जिम्मेदाराना इस्तेमाल। ईरान का 7 गैर मुल्कियों की हलाकत का इतराफ। पड़ोसी बरादर ममालिक के दरमियान मसाइल हल करने के लिए बातचीत जरूरी है। तर्जुमान पाक फौज का एलामिया। This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. कई साल तक ईरान को दहशतगर्दों की पनाहगाहों से मुतालिक आगाह कर रहे हैं। किसी भी जारहाना कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गुफ्तगू के चैनल्स मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का तनाज़ात को मुज़ाकरात से हल करने की जरूरत पर जोर। पाक ईरान कशीदगी के बायस निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा स्विट्जरलैंड मुख्तसर। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब। सिविल और अस्करी क़यादत सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर करेगी। काबीना इजलास भी कल ही बुला लिया गया। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान फौज हमारा आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़े हैं और हमने वाज़े कर दिया, सबको दिखा दिया कि पाकिस्तान अपना सॉवरेनिटी की वायलेशन पे समझौता नहीं करते। मुल्क की सलामती के मामले पर सियासी रहनुमा हम आवाज। बिलावल ने ईरान में दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई को पाकिस्तान का दिफाई हक करार दे दिया। ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार पर शहबाज शरीफ का अफवाज को सलाम। किसी को दर अंदाजी की इजाजत नहीं देगा। पीटीआई के बैरिस्टर गौहर ने ऑपरेशन की मुकम्मल हिमायत कर दी। चीन की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश। तनाव कम करने के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहते हैं। तर्जुमान महकमा खारजा का दोनों ममालिक से मजीद कशीदगी न बढ़ाने की उम्मीद का इजहार। अफगान वजारत खारजा का कशीदगी पर इजहार तशवीश। पाक ईरान क़यादत पर मुज़ाकरात से मसाइल के हल पर जोर। रूस ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। अमरीका की पाकिस्तान, इराक और शाम में ईरानी हमलों की मजम्मत। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने ईरान को खित्ते में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा सहूलतकार करार दे दिया। नवाज शरीफ भी इंतखाबी मैदान में निकल पड़े। हाफिजाबाद में पहला जलसा मुतवालों का लहू गरमा दिया। 2017 में निकाला ना जाता तो मुल्क खुशहाल होता, महंगाई का नामो निशान ना होता। 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदगान को बेटे से तनख्वाह न लेने पर घर भेजा गया। लीगी कायद का शिकवा। मुकाबला तीर और शेर का। सिंध और विफाक में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो ने अवाम से भारी अक्सरियत मांग ली। नौशहर फिरोज में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान मुखालफीन पर जाती अना की खातिर इलेक्शन लड़ने का इल्जाम। वजीर आजम बनकर तनख्वाहें डबल और 300 यूनिट्स मुफ्त बिजली का वादा। 28 मई वाले लोग हैं हम, 9 मई वाले लोग नहीं हैं। 28 मई वालों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। 28 मई वाले पाकिस्तान को संवारने वाले लोग हैं और 9 मई वाले पाकिस्तान की रियासत पर हमला करने वाले लोग हैं। मरियम नवाज के पीटीआई पर वार लगातार। 28 मई वालों ने मुल्क को एटमी ताकत और खुशहाल बनाया। 9 मई वालों ने रियासत पर हमला किया। लीगी नायब सदर ने आम इंतखाबात में शेर की जीत की पेशगोई भी कर दी। वाले दिन से आनवर्ड पीटीआई का फुल फ्लेज कैंपेन शुरू होगा। हमारी नोटिफिकेशनों की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ डायरेक्टली इन टच होते और हिदायत के मुताबिक जाते और हिदायत के मुताबिक ही आते। पीटीआई का हफ्ते के दिन से भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। सख्तियां बर्दाश्त करेंगे लेकिन वोट मांगने निकलेंगे। बैरिस्टर गौहर पुर आज़म। पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद। बानिया पीटीआई ने इंतखाबी जलसे जारी रखने की हिदायत कर दी। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू।
नून लीग से पीटीआई और पीटीआई से काफ लीग में छलांग लगाने वाले चौधरी सरवर पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। 21 जनवरी के जलसे में बाकायदा ऐलान मुतवक्के। साबिक गवर्नर पंजाब ने लाहौर में बिलावल को कामयाब करवाने के लिए महाज संभाल लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की घर घर मुहिम का ऐलान। जनरल नशिस्तों पर पाकिस्तान की पहली हिंदू खातून उम्मीदवार डॉक्टर सर्वेरा प्रकाश की बोनेर में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। जियाली उम्मीदवार की अवाम में भरपूर पजीराई। डॉक्टर सर्वेरा प्रकाश डॉन न्यूज की मेहमान। मुख्तसर इंटरव्यू इलेक्शन आवर का हिस्सा। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबी अखाड़े में बड़े बड़े नाम आमने सामने। नवाज शरीफ, 6 साबिक वज़राए आला, गवर्नर और 4 साबिक सूबाई स्पीकर्स भी मैदान में आ गए। और इंतखाबी मुहिम के दौरान कुछ मीठा हो जाए। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ ने अवामी राबता मुहिम के दौरान मिठाई की दुकान पर कढ़ाई से निकलने वाली गर्म जलेबी उठा ली।